मोदी जी का जन्मदिन है, 75 साल उनके पूरे हो गए। उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शनी लगा रखे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? आज सबसे पहले मोदी जी को हम लोग बधाई देते हैं उनके जन्मदिन के ऊपर। आज प्रदेश कार्यालय में पंचायती राज प्रकोष्ठ का भी चाय पे चर्चा है मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। हम लोग बांका जिला से जिला संयोजक है पंचायती राज का। आज हम लोग उन्हीं जन्मदिन के मनाने के लिए हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए हैं बिहार में। आप बांका के हैं, भागलपुर पिरपैंती आपके बगल में है। पिरपैंती का एक घटना है, ये समाचार कर लीजिए। 1050 एकड़ जमीन जो पूरे हरी भरी है, पेड़ों का बाग है, इसमें लगभग 10 लाख से ऊपर पेड़ हैं। उस एरिया को, उस 1000 एकड़ जमीन को ये मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 33 साल के लिए दे दिया। क्या यह बिहारियों के लिए धोखाधड़ी नहीं? बिहारियों के लिए विकास की बात है। उस जगह यदि रूल अडानी लगा दे रहे हैं, कंपनी लगती है, कितने लोगों बेरोजगारी दूर होगी। 1 रुपया में क्या मिलता है और 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन इसलिए दिया गया ना कि जमीन से लोगों की विकास हो। जमीन रखा हुआ है, पेड़ पौधा है, लेकिन आज उस जमीन में यदि अडानी फैक्ट्री लगाते हैं तो कितने वर्कर, उसमें कितने घर के रोजगार चलेंगे। ऐसे भी तो जमीन है बिहार में सर जो बंजर है, जहाँ कोई हरियाली नहीं है, वो 1 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर पेड़ काट करके वहाँ फैक्ट्री लगाए जाएंगे। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो फिर ये दोहरी नीति क्यों? उस जगह सरकार को फैक्ट्री लगवाने में आसान है, पानी गंगा के किनारे है, गंगा से पानी का जलस्तर होगी, रेलवे लाइन क्रॉस किया है, उससे दूर दूर जो भी वहाँ से सामान उपलब्ध होंगे, बिजनेस होंगे, व्यापार बाहर तक जाएंगे। इसलिए कुछ सरकार सोच के उस जगह लगाया जा रहा है। बिहार में बिजली उत्पन्न होगा और उसे बांग्लादेश में बेचा जाएगा, अडानी मोटी कमाई करेंगे, इसलिए वो उद्योग लगाए गए। नहीं, वो अपना इंडिया में होगा, भारत में होगा उनका उपयोग। जो आज बिजली की कमी थी, आज पहले इसके पहले कुछ दिन पहले बिजली का क्या स्थिति था आपको भी पता होगा। आप जानते होंगे कि इसके पहले बिजली कै घंटा रहता था। उस दिन मतलब 2020 में, 2015 में, कब की बात आप कर रहे हैं? इसके पहले सरकार जिस टाइम कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार 80 में थी, राजद की सरकार थी। हाँ, उस टाइम की बात कर रहे हैं। उस टाइम में बिजली क्या घंटा रहता था घरों में। लालू यादव पर टारगेट सभी भाजपाई करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कोई भाजपाई कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले भी भाजपा ही थी। नहीं, ऐसा नहीं था। 1990 में आपको मैं लिख कर देता हूं कि भाजपा जनता दल के साथ गठबंधन किया था, तभी लालू यादव और वीपी सिंह सरकार में आए थे। तो भाजपा उसके सरकार में नहीं थी भाई, उनके सरकार में भाजपा नहीं था ना। गठबंधन हुआ था ना? नहीं, गठबंधन हुआ था बिहार में गठबंधन हुआ था भाजपा के साथ। एकदम भाजपा के साथ। नहीं, एकदम। अरे मैं माइक पे बोल रहा हूँ तो बिना जानकारी का नहीं। हम भी आपको बता रहे हैं ना जानकारी। जिस टाइम उन्होंने घोटाला किया, क्या भाजपा सहयोग में था, उनका सरकार में था? सहयोग नहीं था। 90 में आपके साथ गठबंधन था, हम ये जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं, इसके पहले तो बहुत पार्टी की गठबंधन थी, लेकिन उस समय की बात अलग थी। जब लालू जी की फुल बहुमत में सरकार हुई, उस टाइम भाजपा क्या उनके साथ था क्या? 95 के बाद की बात, 95 की नहीं साहब, उसकी बात की बात कर रहा हूँ। उनके सरकार, उनके शासन की बात कर रहा हूँ। उस टाइम के बिजली का क्या स्थिति था? लालू जी थे ना मुख्यमंत्री। हाँ थे। और उसमें भाजपा आपके सहयोगी नहीं, भाजपा सहयोगी की बात देख लीजिए। ये अभी विकास की बात हो रही है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन बहुत सारी सड़कें पटना शहर में ही ऐसे हैं जहाँ पे भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, और सर वहाँ पैदल चलने के लायक नहीं है। लेकिन हम आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो पटना राजधानी है। जिस गांव से हम लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, बांका जिला में रहते हैं, जहाँ की रोड लोग सपना देखे भी नहीं थे, उस गांव में आज रोड है, बिजली है और पानी की साधन है। हम लोग को नहीं लग रहा है कि विकास जो इनके शासन में हो रहा है, नीतीश जी के शासन में, मोदी जी के शासन में, ये पहले 60 साल पहले था क्या? नीतीश जी के शासन में विकास हुआ है, ये सब लोग मानते हैं। 2010 में नीतीश जी को कितने विधायक थे?
विधायक से सहयोग 110। 110 ठीक। आज वर्तमान में विकास के काफी सीढ़ियां हम चढ़े हैं बिहार में, उसके बाद आज का विधायक कितना है? आज का विधायक से मतलब नहीं है। क्यों सर, जब विकास हम कर रहे हैं तो हमारा गठबंधन विकास होना चाहिए। गठबंधन में विधायक है कि ना उनके साथ, गठबंधन में नहीं, देखिए गठबंधन की सरकार है, घटक दल उनके साथ, उसमें सहयोगी है ही उनके कि नहीं, उनके पास बहुमत है कि नहीं, इसको देखिए नीतीश ना। जी घट गए, भाजपा बढ़ गई। ये तो होता ही है। आरजेडी में कभी घटता है कभी बढ़ता है, कांग्रेस उसका चर्चा नहीं करता है क्या? उससे मतलब विकास हो रहा है कि नहीं? आज गांव में आप देख लीजिए ना, आपको हम बताएं, गांव में चल के देख लीजिए, जहां लोग सड़क सोचते थे भरी ठोना गड्ढा कादा कीचड़ होता था, आज वहां पक्की सड़क है। बिहार से जितनी भी गाड़ियां जाती है रेलवे, वो बांका से हो, भागलपुर से हो, पटना से हो, कोई ऐसी गाड़ियां नहीं है सर जहां से बिहारी युवा पलायन कर रोजी रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जा रहे हैं और वहां अपमानित हो रहे हैं। पलायन की क्या स्थिति है? पलायन के तो उसी के लिए तो सरकार व्यवस्था कर रही है, उसके लिए ही तो रोजगार लगाया जा रहा है। हर गांव हर जगह आप देखे होंगे कि बहुत जो है बिहार में कितने फैक्ट्री खोलने की घोषणा की गई, कितना रोजगार लगाने की बात हो रही है, कितना जैसे जीविका दीदी उसको रोजगार दिया जा रहा है, किसी को बिजनेस दिया जा रहा है। तो सरकार तो एक एक करके कर रहे हैं भाई, विकास के आगे तो चल ही रहा है, आगे सामने जो होगा उस पर भी रोक लग रहा है, सरकार लगा रहे हैं, मोदी जी तो उस पर काम कर ही रहे हैं। चुनाव आने वाला है, चुनाव पर क्या स्थिति रहेगी बिहार? फिर एनडीए सरकार फुल बहुमत में सरकार बनाएंगे और मोदी जी को हम लोग गिफ्ट में यहाँ से सरकार ही देंगे उनका। यानी मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मोदी जी के सरकार में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अभी भी तो एनडीए की सरकार है तो फिर बनेगी, फिर तो बता रहे हैं फिर बनेगी एनडीए की सरकार। जी। आपका परिचय? गौरी शंकर सिंह, बांका जिला से पंचायती राज का जिला संयोजक है।